आ जाओ बच्चे, आ जाओ सब। आज एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सुनहरी मुर्गी। तुम कहोगे मुर्गी कोई सुनहरी तो होती नहीं, पर ये जिस मुर्गी की बात कर रहे हैं ये सुनहरी थी। सोने की तरह इसका रंग था। राजू, जो कि सोनपुर में रहता था, उसके पिता दीनू ने बहुत सी मुर्गियां पाली हुई थी, और कहना चाहिए कि इन मुर्गियों के सहारे ही जो आय आती थी उससे उनके घर का गुजारा चलता था। बहुत ज़्यादा नहीं आती थी आय, बस थोड़ा बहुत ही काम उसका चलता था। हालांकि वो चाहते थे कि और भी मुर्गियां हों और भी ज़्यादा हमें पैसे मिलें। एक बार दीनू शहर गया तो वहाँ से 2 मुर्गियां लेके आया। एक मुर्गी सुनहरे रंग की थी। उसको देख के उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये सुनहरी मुर्गी कैसी है। औरों ने भी देखा तो सब कहें कि वाह भाई वाह, उनके घर में, दीनू के घर में, राजू के घर में एक सुनहरी मुर्गी आ गई है। खूब उसको नचा नचा के बच्चे खुश होते थे। अब कुछ दिनों के बाद उस मुर्गी ने अंडे देने शुरू किए। तो जैसे ही एक अंडा दिया तो देखा, कमाल ही हो गई कि उस मुर्गी के अंडे का रंग भी उसी की तरह सुनहरा था, जैसे सोने की मुर्गी हो और सोने का ही अंडा उसने दिया। चिल्ला के उठा, सोने का अंडा, सोने का अंडा। सब बच्चे भी खुश हो गए, दीनू भी बहुत खुश हुआ। और अब बेचने जब जाना था अंडे शहर में, तो वो अंडा भी साथ ही लेके चला। वो सबने कहा इस अंडे को रहने दो, लेकिन वो कहने लगे रहने कैसे दूं, मेरे घर का गुजारा कैसे होगा। वो उस अंडे को भी लेके चला गया। जैसे ही उसने टोकरी खोली, उसका कपड़ा उठाया, तो एक सेठ जी आ गए। वो कहने लगे कैसे दिए हैं अंडे? अरे ये सुनहरी अंडा कितने का है? तो दीनू को कुछ समझ तो थी नहीं। बाकी अंडों से उसने थोड़ा सा उसको उसकी कीमत बढ़ाकर अंडे का दाम बता दिया। वो कहते हैं नहीं नहीं, इतने पैसों का नहीं देना है, थोड़े कम करो। उसने थोड़े से कम कर दिए और वो अंडा भी दे दिया। दिल में सोचते रहे सेठ जी कि ये अंडा कैसा है। घर जाके उसने कहा कि चलो इस अंडे से आमलेट बनाते हैं। जैसे ही तोड़ने लगा तो वो तो टूटे ही नहीं। बड़ा हैरान कि ये क्या है। वो अंडा लेके एक सुनार के पास गया कि देखो भैया कि ये अंडा कैसा है, ये क्या चीज़ है, कौन सी धातु का बना हुआ है। उसने अपना वो काम आंखों में कुछ लगा के यंत्र देखा और परखा और उसको घिस के देखा पत्थर पे, तो कहने लगा वाह भाई वाह, ये तुम कहाँ से लाए हो अंडा? ये तो सोने का है, तो बड़ा ही महंगा होगा। तो कहता फिर बताओ इसके कितने पैसे देने हैं। उसने जितने भी बताए। तो दीनू कहने लगा ना भाई, सोने के हैं तो महंगा ही होना चाहिए। उसने और पैसे थोड़े बढ़ा दिए और वो सोने का अंडा उसको दे के चला आया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि बिल्कुल ही पूरा ये अंडा सोने का अंदर बाहर से है। उसको ये था कि थोड़ी बहुत ऊपर चमकी लगी हुई है, इसलिए। हर तीसरे दिन वो मुर्गी ऐसा ही अंडा देती थी और वो ले जाता था। अब सेठ ने सोचा कि कोई और ना इस अंडे को खरीदे और किसी को इसके बारे में ना पता चले। वो बहुत आधा घंटा पहले या इससे भी ज़्यादा पहले जाके बैठ जाता था कि वो आएगा दीनू, उससे मैं अंडा खरीद लूँगा। उस दिन राजू भी साथ आया हुआ था। दोनों ने कहा कि ये अंडा भाई हम बेच लें पहले, बाकी फिर बेचते हैं। दौड़ के वो सेठ आ गया और उसने कहा ये अंडा मैं ही लूँगा, मुझे ये अंडा अच्छा लगता है। तो मुंह मांगे पैसे ही उसने उस दिन उसको दे दिए और वो ले गया। इस तरह से करते करते उसके पास 10 अंडे हो गए। तो एक दिन उसकी सेठानी ने कहा सेठ को,
अरे भाई, रोज जो जाते हो, एक एक घंटा बैठे रहते हो, फिर और पैसे भी उसको दे आते, क्यों नहीं तुम उस मुर्गी को ही ले आओ जो अंडे देगी। उसने कहा हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इससे ये होगा कि कोई भी उसके अंडे नहीं खरीद सकेगा। ये सोचता हुआ बड़ी खुशी खुशी वो गया और मन में भी बहुत सी प्लान बनाता गया कि जब पैसे आएंगे मैं क्या खरीदूंगा, कैसे करूंगा, अपने घर को मैं महल बना लूंगा, बहुत अच्छा होगा। ये सोचता सोचता वो गया। तो जैसे ही दीनू आया, उसने उसको कहा भैया एक बात सुनो, तुम इस मुर्गी को रख के क्या करोगे? तुम जितने भी पैसे चाहो मुझसे ले लो और ये मुर्गी मेरे को दे दो, मैं इसकी पालना करूँगा। तुम्हारे से तो कोई भी उसको छीन के ले जा सकता है, लेकिन मेरे से कोई नहीं लेके जाएगा। उसके दिल में आया, उसने कहा अच्छा मैं सोचता हूँ। थोड़ी देर आंखें बंद करके सोचता रहा और कहता अच्छा भाई चलो, इसका मुझे 1,000 रुपया दे देना। वो कहता क्यों, 1,000 की तो मुर्गी नहीं है, चलो मैं तुम्हें 800 दे दूंगा। तो कहता है दीनू इतने में भी खुश हो गया कि उसने तो 800 के कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। 800 रुपये लेके वो खुशी खुशी घर आया। उधर से सेठ भी बड़ा खुश खुश उछलता हुआ घर आया और सेठानी को कहता है लो भाई अपनी अमानत। उस मुर्गी का नाम भी उन्होंने सुनहरी मुर्गी रखा हुआ था। कहते सुनहरी मुर्गी हमारे घर में आ गई है, अब बस सोना ही सोना बरसेगा, सोना ही सोना बरसेगा। उसने 2-3 बार अंडे दिए और वो बड़े खुश। अब फिर सेठानी आई और कहती है कुछ सलाह कर लेते हैं। उसने कहा क्या सलाह? कहती है इंतज़ार करनी पड़ती है इसकी, कब ये अंडे दे, कब हम इसको संभालें और कब हम अपना महल बनवाना शुरू करें। तुम क्यों नहीं ऐसे करते कि इस मुर्गी को मार दो और मार के इसके अंदर जितने भी अंडे हैं एक ही बार में आ जाएंगे। साहूकार कहता है ये कैसे हो सकता है? वो कहती है हो कैसे नहीं सकता, अंडे तो इसके अंदर ही है ना, एक भी बार में सारे अंडे हमें मिल जाएंगे और हम उससे खुशी खुशी अपना महल बनवा लेंगे। सारे शहर में हमारा ही महल सबसे होगा और उस महल का नाम भी हम सुनहरी महल महल रखेंगे। वो कहते हैं हाँ ये तो बात ठीक है। दोनों जने बड़े खुशी खुशी उन्होंने एक छुरी ली और उसकी गर्दन के ऊपर राम राम करके चला दी। मुर्गी चीखती चिल्लाती हुई उसका मर गई और खून ही खून हो गया। उसने देखा कि जो उसका खून है वो तो लाल ही है जैसे हम सब का होता है, वो सुनहरापन उसका कहाँ चला गया? तुम देखने में केवल सुनहरी लगती थी और क्या, अरे इसके अंदर तो एक भी अंडा नहीं है। हाय राम, ये क्या हो गया? सेठ और सेठानी दोनों ही पीटने लग गए, रोने लग गए कि हाय हमने तो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है, अब क्या होगा? लेकिन उसके रोने धोने से ये थोड़ी ना कि मुर्गी फिर से आ जाती और अंडे देने लगी। दोनों बहुत ही रोए कि हमने लालच किया है और लालच का फल हमको मिल गया है कि ना अंडा रहा, ना सोना रहा, ना ही हमारे पास पैसे आएंगे। रोते रोते वो सबको उन्होंने कहा कि लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए था। अच्छी लगी बेटे? सबको अच्छी लगी कहानी? तो आपने भी कभी लालच नहीं करना है। चलो अब अपने अपने घर चलो। बहुत बहुत आपको नमस्ते और शुभकामना।